अगर कल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाए तो सवाल ये नहीं होगा कि भारत के पास कितने सैनिक हैं। सवाल ये होगा, क्या भारत के टैंक समय पर मोर्चे तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि युद्ध में सबसे एडवांस हथियार भी बेकार हो जाते हैं अगर वो देर से पहुंचे। और यहीं से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आता है, भारत ने किस टैंक पर अपना भरोसा लगाया। आज की ये वीडियो किसी टैंक की तारीफ नहीं, ये एक सवाल है, क्या भारत ने सही फैसला लिया? और अगर नहीं, तो उसकी कीमत क्या हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। 1990 के बाद भारत के सामने एक साफ समस्या थी। सीमा लंबी थी, पड़ोसी देश तैयार थे और हमारे पुराने टैंक धीरे धीरे जवाब दे रहे थे। भारत के पास दो रास्ते थे, या तो इंतजार करो या फिर तुरंत ऐसा कोई टैंक लाओ जो आज काम कर सके। युद्ध में कल बेहतर होगा सबसे खतरनाक सोच होती है। T-90 भीष्मा इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि वो सबसे ग्लैमरस था। वो चुना गया क्योंकि वो जल्दी तैनात हो सकता था, हर इलाके में चल सकता था और बड़ी संख्या में मिल सकता था। भारत ने कहा, हमें ऐसा टैंक चाहिए जो पुल तोड़े नहीं लेकिन दुश्मन को तोड़ सके। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये टैंक बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं, तेज भी है और टिकाऊ भी। मतलब हर जगह चलने वाला खिलाड़ी, चाहे वो रेगिस्तान हो, मैदानी इलाका हो और लंबे समय तक ऑपरेशन हो। यही वजह है कि भारतीय सेना ने इसे बड़ी संख्या में अपनाया। अब लोग पूछते हैं, भाई इसमें ऐसा क्या है? देखिए, टैंक की ताकत सिर्फ बड़ी तोप नहीं होती। असली ताकत होती है पहले देख पाना, पहले निशाना लगाना और खुद को बचाना। T-90 भीष्म दिन हो या रात, धूल हो या धुंध, दुश्मन को पहले देख सकता है और जो पहले देखे वही जिंदा रहता है। अब सवाल उठता है, क्या ये खुद को बचा सकता है? अगर दुश्मन मिसाइल दाग दे तो क्या होगा? T-90 भीष्म के पास ऐसी परतें हैं जो धमाके की ताकत को खुद पर झेल लेती है। और अगर खतरा ज्यादा हो तो ये टैंक धुएं की दीवार खड़ी कर सकते हैं। अब जरा रुकिए, अगर भारत ने यहाँ गलती की होती तो पूरी कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। कल्पना कीजिए, एक टैंक इतना भारी है कि वो पुल पार ही ना कर पाए, या फिर इतना हल्का है कि पहले ही गोले में उड़ जाए। भारत के सामने सवाल था, हमें ऐसा टैंक चाहिए जो बचे भी और पहुंचे भी। इसलिए T-90 को बनाया गया, लगभग 46 से 48 टन का। ये कोई रैंडम नंबर नहीं था, ये एक रिस्क कैलकुलेशन था। मतलब साफ था, अगर टैंक पहुंचा ही नहीं तो उसकी ताकत का कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं T-90 भीष्म की रफ्तार की। युद्ध में सबसे ज्यादा लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं हमारा हथियार बेहतर है, लेकिन युद्ध पूछता है, क्या तुम समय पर पहुंचे? T-90 की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर दुश्मन ने पहले मोर्चा बना लिया तो सबसे एडवांस टैंक भी बेकार हो सकता है। T-90 का फायदा ये है कि ये देर नहीं करता और युद्ध में 10 मिनट की देर पूरी जंग पलट सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है युद्ध में डर कैसे पैदा होता है? अब आते हैं उस चीज पर जिससे युद्ध से पहले ही दिमाग हिल जाता है। 125 की गन सिर्फ बड़ी नहीं होती, इसका मतलब होता है अगर दुश्मन ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। T-90 भीष्म में 125 की गन लगी है और T-90 की सबसे खतरनाक बात यह है, ये सिर्फ गोले नहीं चलाती, इसी गन से मिसाइल भी दाग सकता है। मतलब टैंक से टैंक की लड़ाई नहीं, टैंक से मिसाइल की लड़ाई। एक T-90 टैंक में सिर्फ 3 लोग होते हैं, लेकिन ये तीनों एक मशीन की तरह काम करते हैं।
एक गलती और सब खत्म। इसलिए ये टैंक नहीं, टीम वर्क की परीक्षा है। भारत के पास लगभग 1100 से 1200 T-90 भीष्मा टैंक है। इनमें से कुछ सीधे रूस से खरीदे गए और कुछ ज्यादातर भारत में ही बनाए गए। यानी ये सिर्फ विदेशी टैंक नहीं है, बल्कि भारत में बने और भारतीय जरूरत के हिसाब से बदले गए टैंक है। इसी वजह से T-90 आज भारतीय सेना का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला युद्धक टैंक है। अब एक सवाल उठता है, यह कहाँ तैनात है? सरकार कभी भी इसकी सटीक जानकारी नहीं देती, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार T-90 भीष्म को मुख्यतः 3 इलाकों में तैनात किया गया है। पश्चिम सीमा पाकिस्तान बॉर्डर पर, राजस्थान और पंजाब का इलाका जहां जमीन खुली और समतल है। यहां तेज रफ्तार, लंबी दूरी और भरोसेमंद टैंक चाहिए। T-90 यहां सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। नंबर 2, उत्तरी सीमा, लद्दाख और उससे जुड़े इलाके। यहाँ T-90 को खास मौसम के हिसाब से तैयार किया गया है। मतलब ये कि T-90 सिर्फ रेगिस्तान का टैंक नहीं है, यह पहाड़ों का भी राजा है। यूक्रेन युद्ध से दुनिया ने एक बात सीखी, कोई भी टैंक अजय नहीं होता। वहां पर T-90 भी जला, लेकिन यही भारत ने सबसे समझदारी वाला काम किया। भारत ने पूछा टैंक क्यों जला, और जवाब मिलने के बाद आंख बंद नहीं की। भारत ने T-90 को अपग्रेड किया। युद्ध से डरना नहीं, युद्ध से सीखना ही असली ताकत है। आज का T-90 भीष्म वो टैंक नहीं जो 20 साल पहले था। अब इसमें है बेहतर दिमाग, बेहतर सुरक्षा और बेहतर कोऑर्डिनेशन। मतलब ये टैंक भीष्म की तरह समय के साथ और मजबूत हुआ। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि T-90 परफेक्ट है या नहीं। सवाल ये है, अगर कल सुबह हालात बिगड़ जाए तो क्या ये टैंक समय पर पहुंचेगा? और अब तक इस सवाल का जवाब हाँ रहा है, लेकिन अगला फैसला आज लिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।